आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड संदेश न्यूज और मैं दिवाकर। अभी मैं डुमरिया में हूँ, डुमरिया सलैया हसनचर। मैं एक वाकया से इस कहानी को स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करूँ। और ये जिंदगी की सच्चाई है जो आपको झकझोर के रख देगी। अगर हमारे परिवार में कोई आगे बढ़ना चालू कर देता है तो परिवार के सदस्य उसके टांग खींचने चालू कर देते हैं, और अगर परिवार समझ जाता है, थक जाता है, तो जवार आ जाता है। और जब जवार भी थक जाता है, उनसे कुछ नहीं होती, वो इंसान आगे बढ़ता रहता है, तो फिर समाज पीछे पड़ जाता है। कहानी यही लगभग में है और यही इर्द गिर्द घूम के रह जाए। मैं बात कर रहा हूँ हसीबुल्लाह अंसारी, जो कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सह सचिव हैं और डुमरिया निवासी। इन्होंने एक गलती कर दी, जो डुमरिया में अपने पैतृक गांव में रहने का ठाना और एक मकान बनाने का सोच लिया। तकलीफ यहीं से शुरू हुई, परिवार को, समाज को, जवार को। और आज तक वो इंसान जो बेटियों की शादी करता था, निर्धन और गरीब बेटियों की शादी करता था, डोली में बिठा के विदाई करता था, लेकिन जब से ये मकान बनाना शुरू हुआ है, वो बहनें अपने भाई का इंतजार कर रही है। इस केस से बाहर नहीं निकल पा रहा। इसी दौरान एक स्कूल, आरंभिक प्ले स्कूल, आप सारे डुमरिया वासी जानते हैं, जो जीतन राम मांझी मुख्य अतिथि, जो अभी भारत सरकार के मंत्री हैं, इनके तत्वाधान में शुभारंभ हुआ और बड़े अच्छे से चल भी रहा था। इसी का पाठ ऐसा हुआ कि स्कूल में रात में घुस के असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ दी। ये स्कूल नहीं चलने देंगे, अगर बच्चे पढ़ जाएंगे तो फिर हमारी क्यों सुने। और स्कूल में पढ़ाई आप आके देख सकते हैं, व्यवस्था आप आके देख सकते हैं, अनुशासन को आप आके देख सकते हैं। और जिनके परिवार के जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो भली भूत जानते। तो मकान बनाना हो गया हसीबुल्लाह के लिए गुनाह। थाने, कोर्ट, केस, चक्कर काट काट के हसीबुल्लाह अंसारी परेशान। पीछे एक वीडियो वायरल हो रहा था कि उनके दादाजी ने इन सब चीजों से तंग आकर के हसीबुल्लाह अंसारी के नाम एक लेटर थाने में दिया कि मेरी जमीन है, हमें रहने के लिए जगह नहीं है, मैं अपने पोते को बनाने के लिए, घर बनाने के लिए दे रहा हूं जिसमें मैं रहूंगा। लेकिन आज उन्हीं असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर के वो दादा अनशन पे बैठने को तैयार। तो घर फूटे, गंवार लूटे, ये सामने दिख रहा है। अगर दूसरी बात कहूं, घर का भेदी लंका ढाए, तो ये गलत नहीं। हसीबुल्लाह अंसारी को रहने की कहीं दिक्कत नहीं है। गया में जाए वहां ऑफिस रेसिडेंस, पलामू में जाए, डाल्टनगंज में जाए, गढ़वा में जाए, मुंबई में जाए, पटना में जाए, हर जगह इनका ऑफिस है और एक रेसिडेंस है। लेकिन क्या जरूरत थी कि पैतृक गांव में इन्होंने मकान बनाने को सोचा। आखिर ये भी एक लड़का है, सामाजिक है, समाज के लिए काम करता है, देश में उत्थान का काम करता है, तो थोड़ी सी सोची, एक लोटा पानी अपने डुमरिया को दे दो। लेकिन डुमरिया वासी कहाँ समझने वाले थे। विकास की जो बयार थी वो उनके आंखों में चुभी और सब मिलकर के हसीबुल्लाह अंसारी के पैर खींचने चालू कर दिए। मैं इस संस्था के बारे में अगर बताऊं तो गत कुछ महीनों में पलामू से स्टार्ट हुई एक शादी समारोह, जो कामन बेटियों की हुई, जिसके मुख्य अतिथि मेदिनीनगर की प्रथम महापौर। उसके बाद नवादा की बात करूं तो वहां के विधायक के
तत्वाधान में 51 बेटियों की शादी। उसके बाद कहें तो भागलपुर में, उसके बाद कहें तो गया में, जिसके मुख्य अतिथि वहां के स्थानीय विधायक और रामविलास पासवान के सुपुत्र भारत के मंत्री हैं चिराग पासवान। उसके बाद गढ़वा अगर जाएं तो 51 बेटियों की शादी, जहां मिथिलेश ठाकुर ने शिरकत की, कन्याओं की डोली में बारात, दूल्हों की बारात निकाली और दूल्हों को आशीर्वाद। वहीं अगर मैं सम्मान की बात करूं तो सम्मान की जो कद है वो बहुत बड़ा है। झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष ने बुला करके कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी के पूरी टीम को सम्मानित। इतना बड़ा कद और इतनी छोटी सी चीज के लिए हसीबुल्लाह अंसारी आज ऐसे मकड़जाल में फंसे हुए हैं कि उस संस्था को छोड़ करके अपने घर बनाने लगे। कौन बनेगा उन बेटियों का रखवाला जिनके बाप के पास धन नहीं है, जिनके बाप के पास पैसा नहीं। इंतजार कर रही है वो बहनें अपने भाई के लिए, जिनकी हाथ में मेहंदी लगेगी, टोलियों में कंधा। छोटी सी बात, घर है बनाना, बहनों को है विदा करना, इन सब चीजों के बीच उलझ के रह गए हैं हसीबुल्लाह अंसारी। तो मैं उन असामाजिक तत्वों से ये कह देना चाहता हूं कि आप चाहे जितना जोर लगा लो, लड़के का विजन क्लियर है और मकान इसलिए बनाना चाहता है, मकान बनाना उसका जिद हो गया है, क्योंकि कल के डेट में डुमरिया का अगर कोई उत्थान विकास करने आए तो वापस ना लौटे, एक विजन दिखे, हसीबुल्लाह अंसारी दिखे। इसके साथ भी यही हुआ, इसीलिए आज हमारा डुमरिया पिछड़ा है, क्योंकि कोई 2 रुपए या 2 पैसे का काम करने आता है, उसकी टांग खींच करके भगा दिया जाता है। तो आइए हम उस समाज सेवी हजारों बहनों की शादी डोली में कंधे देने वाले उस लड़के से मिलना चाहेंगे। उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन इतनी कम उम्र में समाज में अनगिनत कार्य समाज के उत्थान के लिए किया। तो आइए हम हसीबुल्लाह अंसारी से बात करेंगे और दर पर दर एक एक चीज को खोलेंगे और आपको हम बताएंगे, आपको हम दिखाएंगे। हसीबुल्लाह जी, ये घर की कहानी क्या है पूरा आप बताइए, क्योंकि व्यवधान या रुकावट तो बहुत आई है, विस्तार से बताइए। देखिए, घर का जो उसमें अभी तक जो सामने आया है और 1 साल से ऊपर हो गया, 16-17 महीने से हम उसमें परेशान हैं। तो उसमें कुछ ज़्यादा कुछ घरेलू उलझन नहीं है और हमेशा हम लोग जो भी मेरे द्वारा या मेरे घर वाले के द्वारा जो भी कहा गया या बोला गया, वो सारे परिवार के सहमति से ही सब काम हो रहा था। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोग, जिसमें बाय नेम अगर कहा जाए तो 1-2 लोग हैं, अमीरुल्लाह अंसारी हैं, साजिद अहमद बागी हैं, और ये लोग मिल कर के अब पहले का किसी तरह का कोई मेरे साथ इनका कोई विवाद भी नहीं था, लेकिन एक विवाद शुरू हुआ था एक रास्ते को लेकर के। जब मैं घर बनाने के लिए स्टार्ट किया था, उसमें 25 मार्च 2023 से मेरा घर का बुनियाद हुआ था और उसमें हम काम कर रहे थे। तब तक काम बहुत अच्छे से चल रहा था। जैसे ही 1 महीना हुआ, उसके बाद फिर इन लोगों ने रास्ता के लिए एक विवाद खड़ा किया। रास्ता को लेकर के अंचलाधिकारी महोदय को एक लेटर लिखा कि इनका रास्ता इधर नहीं खोलने देंगे। उसके बाद फिर जनता दरबार में गए। जनता दरबार में जाने के बाद फिर उसका निष्कर्ष हो गया और रास्ता के लिए भी सहमति हुआ। दोनों पक्ष मिल करके एक आपसी सहमति का पेपर भी बना। उसके बाद विवाद खत्म हो गया था। फिर काम लगाए। फिर काम लगाने के बाद फिर इन लोगों ने दूसरे वे में आकर के और फिर काम बंद करवाने के लिए, जब क्योंकि यहाँ पे हम रहते नहीं हैं और जो भी मिस्त्री और मजदूर जो भी काम कर रहे थे, उन लोग को अभद्रता के साथ गाली गलौज कर करके
और घर में जाने के लिए जो सीढ़ी था उसको तोड़ दिया गया, मेरे शीशा गाड़ी का जो है उसको तोड़ दिया गया और उसके बाद फिर से काम को बंद करा दिया गया और लगातार ये लोग उसमें प्रोसेस में लगे रहे कि किसी भी तरीके से इनका घर ना बने और अंततः हम इस चीज़ को लेकर के समाज के लोगों के साथ भी बैठ कर के कुछ बातें किया और ये सब चीज़ों को देखते हुए बार-बार कभी मेरे दादा को, कभी मेरे पिताजी को, कभी मेरे और भी जो चाचा हैं, चाची हैं, उन लोगों के साथ मिल कर के ये लोग एप्लीकेशन देना, कभी जा कर के थाना में, कभी कहीं। तो अंततः हम बैठ कर के इस पे एक समाज के साथ में और अपने सारे परिवार के साथ में तो उसमें हुआ यही था कि दादा ने हमको एक आवेदन ये शपथ पत्र बना कर के एक लेटर के माध्यम से दिए थे और उसमें मीडियागण भी थे और सबके समक्ष उन्होंने दिया कि आज से कोई विवाद नहीं है और ये घर बनेगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरा है, हमने अपने बेटा को दिया है और बेटा मेरा जो है वो अपने बेटा को दिया है। यानी कि दादा, पोता और मेरे पिता तीनों मिल कर के उस चीज़ के लिए हम लोग ये किए और करने के बाद जब हम फिर से काम पुनः चालू किए, एफआईआर करा दिया गया मेरे चाची के द्वारा हम पे। एफआईआर के लिए कि किसी तरीके से इसको जेल भेज दिया जाए, फँसा दिया जाए। एफआईआर के लिए हमने सीनियर पदाधिकारी जो हैं, वरीय पदाधिकारी उनसे बात किया, जिला पदाधिकारी महोदय को मैंने लेटर दिया कि जो मेरे ऊपर मुकदमा लगाया गया है डुमरिया थाना के उसमें तो उसका जाँच किया जाए। उस पे भी अभी तक किसी तरह का कोई जाँच नहीं हुआ है, अभी भी केस जो है नन सुपरविज़न में है और उसके बाद जब ये लोग देखे कि अभी तक केस में भी कुछ नहीं हुआ तो फिर लास्टली ये लोग 144 का जो है जो प्रावधान है उसके लिए ये लोग आवेदन दे करके और जितना भी आवेदन गया है मेरे दादा के नाम से, मेरे पिताजी के नाम से, ये सारा आवेदन साजिद अहमद खान बागी और अमीरुल्लाह अंसारी ये 2 आदमी ब्लॉक में बैठ कर के सीओ साहब से मिल कर के जो पूर्व के सीओ थे जो यहाँ के डुमरिया अंचलाधिकारी महोदय उनसे मिल कर के और गलती से जो भी चीज़ें हैं उसको उनको ना बता करके बल्कि उल्टी-सीधी बातें बता करके और 144 भी करा दिया गया। और 144 कराने के बाद उस समय चूँकि हम यहाँ नहीं थे बाहर में थे, मुंबई में थे, तो जब हमको पता चला नोटिस मिला तो हम वहाँ से जब रिटर्न आए कि अब कोर्ट में जाएँगे उसके लिए देखेंगे। उसी बीच जो स्कूल हमारा यहाँ पे जो आरंभिक प्ले स्कूल जो कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के तत्वाधान में जिसका शुभारंभ सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी जो आज केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में और अपने समक्ष और यहाँ के तमाम पदाधिकारी और यहाँ के समाज सेवी के समक्ष एक उद्घाटन हुआ था। उस स्कूल को भी इन लोगों ने तोड़ा और उस पे भी हमने एफआईआर किया। एफआईआर करने के बाद अभी तक उसका भी किसी तरह का कोई भी इन्वेस्टिगेशन, किसी तरह का कोई भी जाँच या कोई भी उसका हमें कोई सूचना अभी तक नहीं मिला है कि उस केस में क्या हुआ है। लगातार ये लोग अपने मकसद में लगे हुए हैं और हम अपने मकसद में लगे हुए हैं क्योंकि घर बनाना थोड़ा मजबूरी भी था और अपने परिवार के लिए, अपने दादा के लिए, अपने पिता के लिए ही घर बना रहे थे, उसमें मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मुझे रहना है। क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं हैं, हम बाहर रहते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। क्योंकि हमारा कार्यक्रम रहता है और हम एक बीड़ा लिए हुए हैं गरीब बेटियों का, गरीब कन्याओं का, वैसे माता-पिता, निर्धन माता-पिता जिनके पास पैसे का अभाव के कारण उनकी बच्चियों का शादी नहीं हो रहा है। तो उसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी तक लगभग 14,000 बेटियों का विवाह हम लोगों ने संपन्न करा चुका है और आगे भी हम करते रहेंगे। आपके पिताजी आए इस केस के मामले में क्योंकि उनके नाम से भी एप्लीकेशन दी, आपके पिताजी का क्या कहना है? देखिए, अभी तक इस केस में मेरे पिताजी कहीं नहीं आए, ना थाना में आए, ना जनता दरबार में आए, ना आपके कोर्ट में आए और इस चीज़ का भी हम जाँच के लिए सारे सीनियर पदाधिकारी को बार-बार बोल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस केस में या मेरे मामले में हमें जहाँ तक ऐसा अनुमान लगता है कि कहीं ऊपर से किसी पैरवी का या किसी मंत्री का या किसी नेता का हाथ है, जिसके लिए बार-बार थाना या ब्लॉक जो भी है, वो काम करना चाहती है कि हाँ, निष्पक्ष जाँच हो और लेकिन इसमें निष्पक्ष जाँच नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऊपर से दबाव है, ऊपर से प्रेशर है। एक वीडियो वायरल हो रही थी, आपके पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम है, वो अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, कहाँ तक ये सही? ये ऐसा कुछ नहीं है, वो मुंबई शहर में रहते हैं, मैं उनसे मिलता भी हूँ बराबर जाकर के और लास्ट टाइम भी हमारी मुलाकात हुई थी
और इस बार जो हम मुंबई गए थे तो इस बार भी मुलाकात होना था, लेकिन उसी क्रम में हमारे साथ एक घटना घटा जो 144 का जो नोटिस आया, तो हम नहीं मिल पाए और वापिस हम आए यहाँ, और यहाँ आने के बाद मेरे स्कूल को तोड़-फोड़ कर दिया गया। उसके बाद हम लगातार जो है इस चीज़ को लेकर के कोर्ट में और न्यायालय में दौड़ते रहे और अभी तक दौड़ रहे हैं, और साथ-साथ जब 144 का जो आदेश आया, आदेश के बाद पुनः हम काम लगाए, तो काम लगाने के बाद फिर से थाना के नाम पे 2 लड़के जिनका स्थिति बहुत ही मतलब कहा जाए तो बदतर था, और वो 2 लड़के एक सादा कागज़ पे मेरा नाम लिख कर के आए और बोले कि थाना से हम लोग आए हैं और हम लोग को बोला गया है कि काम बंद करने के लिए। जब हमने उनका विरोध किया और यहाँ पे बहुत सारे हमारे गाँव के लोग, समाज के लोग एकत्रित हुए, तो मैंने थाना को फ़ोन किया, तो थाना से ऐसा कुछ ये नहीं हुआ कि हाँ, हम लोगों ने भेजा है। फिर थाना से हम जितने भी थाना से बात किए, बात करने के बाद हम बोले कि ऐसा-ऐसा वाक़या है, 2 लड़के आए हैं जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से हैं और एक सादा कागज़ पे मेरा नाम लिख कर के नोटिस बता रहे हैं। तो फिर थाना प्रभारी महोदय ने वहाँ से अपनी टीम को भेजा और फिर उन लोग को अपने साथ लेकर के गए। ठीक उसके दूसरे दिन फिर वहाँ से थाना से भेजा गया, जो एक थाना के ही पदाधिकारी आए पुलिस बल के साथ में, और उन्होंने भी काम बंद करवाने के लिए कहा, तो मैंने उनका भी विरोध किया और बोला कि अगर कोई लिखित प्रमाण है आपके पास काम बंद करवाने का तो आप दीजिए, हम काम बंद कर देंगे। क्योंकि पूर्व में भी आपने काम बंद करवाया था और हम बार-बार लिखित माँग रहे थे, अगर रिटर्न में आपने कोई नोटिस दिया तो उस समय भी नोटिस आया था तो हम बंद कर दिए थे। लेकिन उस दिन भी हमने डीएसपी साहब से भी बात किया और भी वरीय पदाधिकारी से बात करके जब उनकी बात करवाई तो वो अब वापिस चले गए और मेरा काम चलते रहा। लेकिन अब लोगों को रास नहीं है, इसके बाद 12 जुलाई को एक शादी समारोह में कन्या विवाह के सारे पदाधिकारी और उसमें सचिव महोदय विकास कुमार माली जी भी, हम लोग एक इमामगंज में एक शादी समारोह में थे। वापिस हम डुमरिया लौट रहे थे तो हमें पता चला कि साजिद अहमद खान बागी जो हैं वो हमारे दादा को गाड़ी में बिठा करके अकेले कहीं लेकर के जा रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा शंका हुआ कि कहीं किसी तरीके से उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए या किसी तरह का वो लोग ज़मीन के लालच में जो आए दिन अभी घटना घट रही है, कहीं मतलब हत्या कर दिया जा रहा है। इसको लेकर के मैं उधर से जब डुमरिया के लिए आ रहे थे तो रास्ते में रचकेल नदी है जहाँ पे हमने उनको कोशिश किया गाड़ी रोकवाने के लिए, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं रोका। बहुत प्रयास के बाद वो गाड़ी ऐसा चलवा रहे थे जैसे एकदम ड्राइवर को भगाने के लिए बोल रहे थे, तो हम लोग फिर उनका जो है बहुत ई करके फिर गाड़ी को रुकवाए। रुकवाने के बाद जब हमने दादा से बातचीत किया, बातचीत के दौरान वो बार-बार जो है हमारे प्रति कुछ अभद्रता के साथ और वह मतलब अपने पावर का यूटिलाइज़ करके और कुछ बोलना चाह रहे थे। उसी बीच हम लोग का नोक-झोंक भी हुआ, हमने थाना को भी फ़ोन किया और उसके बाद फिर वापिस गाड़ी को लेकर के हम थाना पहुँचे और थाना में जा कर के और जो भी थाना प्रभारी महोदय के समक्ष सारी बातें हुई और उसके बाद हम वापस चले गए। और उसके बाद अभी जो है मेरा 2 दिन पहले की बात है कि सीओ साहब का फ़ोन आया था कि आप एक बार आकर के मिल लीजिए, कुछ भूमि विवाद का आपके लिए एक मामला आया है और उसमें आपके दादा जो हैं वो अनशन पे बैठने जा रहे हैं। तो हमें बुलाया गया थाना में और बोला गया कि आप काम बंद कर दिए। मैं उनसे यही बात बोला कि सर आप हमको एक जहाँ पे मेरा स्थल है, जो भूमि का स्थल है जहाँ पे आप एक बार जा कर के जाँच कर लीजिए और जाँच प्रतिवेदन बना कर के हमको भी दे दीजिए और वरीय पदाधिकारी या समक्ष न्यायालय को भी दे दीजिए। अगर हम दोषी पाए जाएँगे तो काम बंद कर देंगे। मौखिक रूप से जो बार-बार काम बंद करवाया जाता है या बार-बार बोला जाता है, ये उचित नहीं है। लेकिन फिर भी मैं 7 बजे शाम तक थाना में रहा, उसके बाद भी किसी तरह का आज तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं है, कोई रिटन पेपर नहीं है काम बंद करवाने का। फिर भी हम काम बंद कर दिए क्योंकि प्रशासन की बात हम स्टार्टिंग से ही लेकर चल रहे हैं, जो प्रशासन की बात को मानना है और प्रशासन की मदद भी करना है। और मुझे उम्मीद है कि अब प्रशासन को भी समझ में आ गया है कि इसके पीछे किसका हाथ है और कौन ये सब करवा रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि अब प्रशासन उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जो मेरा कार्य निर्माण को रोका गया है उसको कार्य निर्माण को करने की परमिशन दी जाए और जो इस तरीके के लोग, जो असामाजिक तत्व के लोग मेरे कैरेक्टर के साथ या मेरे परिवार वालों के बीच या मेरे परिवार से जितना पैसे का उगाही उन्होंने किया है, इन सब चीज़ों को देखते हुए उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जेल भेज करके उनको सज़ा दी जाए।
हसीबुल्ला जी, कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी जो हर साल 4 बार 51 और 101 बेटियों की शादी कराती है, जनवरी से अभी तक कहीं नहीं गढ़वा में 151 बार बेटियों की शादी के बाद शून्य है। आखिर कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो बिहार झारखंड के उन तमाम माता पिता और उन असमर्थ बहनों से मैं क्षमा प्राप्ति हूँ कि अभी तक कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी का जनवरी से लेकर के जुलाई तक में एक भी सामूहिक विवाह नहीं हुआ। उसका सीधा सीधा कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न होने का कारण मेरा घर, मेरा केस, जो मैं प्रताड़ित हूँ और इसमें बहुत सारी बाधाएं आई और संस्था के प्रति भी मेरा अभी उस तरीके का वर्क नहीं है जिस पे हम काम करते थे पहले लगन से और लोगों के बीच जाते थे। ये पिछले 6 महीने में सचमुच हम नहीं काम कर पाए हैं और अफसोस इस चीज़ का है कि वैसे माता पिता या वैसी बेटियां जो मैंने डेट भी अनाउंस किया था लेकिन सारा डेट को हम फेल करते गए और अभी तक नहीं कर पाए हैं। और कई बार आप देखे भी होंगे, अभी हमारा एक कार्यक्रम था पूर्णिया में जो कि 10 मई को होना था, वो भी प्रोग्राम को मैंने कैंसिल किया। अभी एक प्रोग्राम मुंबई में चल रहा था जो कि अभी भी उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि अगर इस देश से बाहर निकलेंगे तो वो भी संभव हो पाएगा। तो ये चीज़ प्रशासन को भी समझना चाहिए और हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं, जिला प्रशासन गया हो या झारखंड में किसी भी जिला से हो या बिहार के किसी भी जिला से हो, तो हम तमाम प्लस उन अ, अभिभावकगण जो हमारे यहाँ सांसद, मंत्री, नेता जो भी हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि इस तरीके का कार्य जो होता था, इससे कई बेटियों का, कई परिवारों को जो लाभ दिया जाता था कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी से, उससे वंचित किया गया और उसका सीधा-सीधा जो है वो अगर बोला जाए तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ क्योंकि मैं अपने संस्था के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ और अब मैं केस, मुकदमा, कोर्ट, कचहरी, थाना, जनता दरबार इसी में उलझ के अभी तक। एक बड़े अखबार के द्वारा सम्मान समारोह विदेशों में अजरबैजान, हर की फोटो नजर आ रही थी, वहाँ हसीबुल्ला अंसारी नजर नहीं आ रहे थे। हाँ, ये एक उसमें था कि एक इंटरनेशनल लेवल पे वैसे लोगों को सम्मानित किया गया, बुलाया गया जो समाज के लिए जुझारू हैं और समाज के लिए अब तक बहुत काम कर चुके हैं। उसमें देश-विदेश से लोगों को एकत्रित कर कर के उनको सम्मान समारोह विदेश में अज़रबैजान में किया गया था। उस प्रोग्राम में भी मेरे पास उसका लेटर भी है और उसमें जाना था, हमको शिरकत होना था। लेकिन कहीं न कहीं हमारा केस का डेट था और उस डेट पे जाना भी ज़रूरी था। इसके लिए हम नहीं जा पाए। हमारे संस्था से हमारे संस्था सचिव श्री विकास कुमार माली जी और हमारे संस्था के और भी टीम के मेंबर लोग गए और वहाँ से उन लोगों को सम्मानित कर कर के वहाँ पे उन लोगों का जो भी था जो समाज के लिए काम किए उसके प्रति विदेश में भी बड़े भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया और पूरे तरीके से वहाँ के वहाँ के बाद भी इंडिया में भी अभी भी बहुत सारे लोग बुला रहे हैं उस प्रोजेक्ट के बाद कि आप मेरे यहाँ ऑफिस डालिए, आप मेरे यहाँ काम कीजिए, लेकिन मेरे पास समय नहीं है जिसके कारण हम नहीं जा पा रहे हैं। आज भी हम उलझे हुए हैं और आज भी हम संस्था को काम नहीं कर पा रहे हैं और कहीं न कहीं ये मेरे मतलब जीवन में बहुत बड़ा एक बाधा, बहुत बड़ा एक रुकावट हुआ जो कि हमें उस प्रोग्राम में जाना चाहिए था और वैसे प्रोग्राम में जाने से हमारी नहीं बल्कि हमारे गाँव के, हमारे जिला के, हमारे राज्य का भी नाम जो है वो कहीं न कहीं आगे आता, लेकिन उससे हमको वंचित रखा गया। इसके पीछे वही असामाजिक तत्वों का हाथ है जो मेरे पीछे अभी तक परेशान कर एक आखिरी सवाल हसीबुल्ला जी, क्या अपने पैतृक गांव में घर बनाने का फैसला आपका कहीं गलत तो नहीं? देखिए, पैतृक गाँव में घर बनाने का फ़ैसला मेरा सबसे पहले ये था कि मेरे परिवार में जो मेरे दादा हैं और मेरे पिता हैं, मेरी माँ हैं, मेरे भाई हैं, तो मैं 12-13 साल डुमरिया छोड़ कर के बाहर गया में रह कर के वहीं से अपना सारा जो भी समाज सेवा हो या किसी तरह का बिज़नेस हो, जो भी था मेरा वहीं पे चल रहा था। वहीं पे हम अपनी फ़ैमिली के साथ सेटल थे और मेरे 3 बच्चे भी हैं। लेकिन सभी लोगों का हुआ कि नहीं गाँव भी एक मतलब ज़रूरी है और हम लोग को भी लगता है कि मेरा बेटा, मेरा पोता जो है हर जगह जाता है तो घर पे रहे और कम से कम 2 दिन, 4 दिन या किसी भी फेस्टिवल में, पर्व त्योहार में अपने घर में रहे।
तो उसके लिए दादा ही ने हमें ये पूरे तरीके से कहा था घर बनाने के लिए, और उनके आदेश से ही हम घर बना रहे थे और उन्हीं के लिए बना रहे थे। और आज भी और अभी भी हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे डुमरिया वासियों को आज भी हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि वो घर ना मेरे नाम पे है, ना मेरा है, और ना उस पे मेरा अधिकार है। वो मेरे प्रॉपर्टी पूर्वजों की है। और आज भी जब तक मेरे दादा, मेरे पिता, मेरी माँ जब तक जीवित है, उस मकान पे उनका अधिकार है। सिर्फ मेरा अधिकार यही था कि उन लोगों के पास पैसा नहीं था, हम पैसे को जमा करके और उस मकान को बना करके और इन लोग को हैंड ओवर करके, हम तो वैसे भी यहाँ रहते नहीं है, हमें मकान से कोई ये नहीं है। ठीक है। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May. जो मकान है अब बनेगा, हसीबुल्ला अंसारी अपने पंखों की उड़ान, अपनी बहनों की शादी में डोली को कांधा देने जाएंगे। बहनों के लिए तो समर्पित हैं, और वो तो हम करेंगे ही। वो मेरा पैशन है और मेरा पेशा भी है, और वो करते रहेंगे। और रही बात मकान की, तो मकान भी बनेगा। मकान और डुमरिया का उत्थान, ये दो चीज़ें हैं। डुमरिया आने का मेरा मकसद और यहाँ पे मकान बनाने का मकसद ऐसा कुछ अलग नहीं है। आज मेरा यहाँ पे स्कूल चल रहा है, उसमें प्रिंसिपल जो है आरंभिक प्ले स्कूल की, वो मेरी मिसेज हैं, जो बहुत सारे ऐसे बच्चों को जो आंगनबाड़ी केंद्र में जाते थे या उनको वहाँ पे सही तरीके से नहीं बताया जाता था कि प्ले स्कूल क्या होता है या बच्चे का एक्टिविटी क्या होता है, जो यहाँ पे वो सेवा दे रहे पिछले 1.5 सालों से, 2 सालों से, जो भी है अभी चल रहा है स्कूल। तो मकान तो बनेगा, इसलिए बनेगा कि अगर हम काम रोक देते हैं और मकान नहीं बनाते हैं, और अगर हम इस केस से हाथ वापस ले लेते हैं, तो वैसे कितने गरीब, असहाय, जिनके पास ना कोई पैरवी है, ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास अपने सलाहियत है कि अपने हक अधिकार के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए वो ब्लॉक जा सकते हैं या अंचलाधिकारी महोदय से मिल सकते हैं। तो अगर मैं इस मकान में काम बंद कर दिया और मकान नहीं बना, तो वैसे लोगों को भी मतलब अपने हक अधिकार से दूर कर दिया जाएगा, और ये गंदे तबके लोग, जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, उन लोगों का मनोबल को और बढ़ावा मिलेगा। इसलिए अभी लगातार मेरा संघर्ष जारी रहेगा, और इसके आगे भी हम अगर उच्च न्यायालय या ये आपका अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से आज हम मुलाकात भी करेंगे, उनसे भी मिलेंगे। चूँकि इलेक्शन के शेड्यूल की वजह से हम बहुत सारे लोगों से नहीं मिल पाए थे, लेकिन लेटर के माध्यम से मैंने सबको सूचना दे दिया था, सूचनार्थ किया हुआ था। तो आज हम मिलेंगे भी और मकान बनेगा, क्योंकि मकान, ये हसीबुल्ला का मकान सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे डुमरिया के लिए एक चैलेंज बन गया है। और आज भी मेरे गांव, मेरे समाज, मेरे रिश्तेदार, हर लोग बात करना चाहते हैं प्रशासन से, हर लोग बात करना चाहते हैं अंचलाधिकारी महोदय से, लेकिन न प्रशासन न अंचलाधिकारी महोदय इस चीज़ से बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार आप मेरे गांव में बैठ करके, एक बार हमारे समाज वाले के साथ मिल करके बात कर लीजिए। अगर हसीब गलत होगा तो काम बंद कर देगा, लेकिन अभी तक इस तरीके का कोई काम उनसे नहीं हुआ है, और मैं ये काम को करवा के ही रहूंगा, क्योंकि अब ये समाज का लड़ाई हो गया, ये मेरा अकेले का लड़ाई नहीं है। तो मकान से ही डुमरिया का है उत्थान। मकान और उत्थान एक दूसरे के पूरक बन गए, क्योंकि हसीबुल्ला का मनोबल नीचा हुआ, गिर गया, तो हसीबुल्ला चला जाएगा, फिर उन बच्चों को कौन पढ़ाएगा जो आज फ्री ऑफ कॉस्ट 5 स्टार टाइप के इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं। उन बेटियों को कौन देखेगा जो गरीब हैं और निर्धन हैं, जो शादी के इंतजार में बैठे हुए हैं, जिनके माँ बाप के पास पैसे नहीं है दहेज देने के। तो हसीबुल्ला अंसारी का कहना है कि मैं तो मकान बनाऊंगा। अब ये हमारा नहीं, पूरे डुमरिया का जिद बन गया है। तो कुछ लोग जिनके पेट में दर्द उठती है और ऐसे उठती है जो आप देख रहे हैं,
क्योंकि मैं पहले भी कहा कि अगर कोई इंसान अपने समाज में उत्थान करता है, आगे बढ़ने लगता है, तो लोगों की पीठ में दर्द होने लगती है और उसकी टांग खींचना शुरू कर देता है। बस वही कहानी है हसीबुल्ला, डुमरिया, सलैया, डुमरिया प्रखंड। तो उस भाई ने, उस बेटे ने, उस समाज सेवी ने सौगंध खा लिया है कि मुझे मकान भी बनाना है और डुमरिया का उत्थान भी करना है। तो रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, चलते रहेंगे, बाधाएं कितनी हो। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।